भाई जैन सभी को, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में आप सभी को दिल्ली पुलिस फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल अगर आप कर रहे हैं ग्राउंड पे या फिर रोड पे, आपके पैरों में इंजरी हो रही है, दर्द हो रहा है, लॉन्ग रनिंग लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही है, हाई जंप नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना भाई, ठीक है। वीडियो में चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल, एसएससी जीडी का 3 बार फिजिकल, एसएससी सीपीओ एसआई का फिजिकल, हरियाणा कांस्टेबल का फिजिकल, और ऐसे 1-2 और फिजिकल मैंने निकाल रखे हैं, ठीक है। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो में चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो लाइक कर देना। भाई सबसे पहली बात, भाई इस टाइम मेरे भाई बहन जितने भी हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूटीपीओ या ड्राइवर का, ठीक है, तो वो रनिंग करने जा रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन रनिंग उनसे हो नहीं पा रही है। उनको मैंने पहले ही समझाया था भाई रनिंग करो रनिंग करो। अभी भी कुछ मेरे भाई बहन लटके पड़े हैं कि भैया मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मेरे 56 मार्क्स हैं, मेरे 65 मार्क्स हैं, मेरे 70 मार्क्स हैं। तो मार्क्स की बात छोड़ो, आप लोग रनिंग अपना फिजिकल करो। मैंने 1000 बार बोल दिया अपना फिजिकल करो, क्योंकि पिछली बार का मैंने आंकड़ा बताता हूँ। मैं भाई अयोध्या में रूम लेके रहता था, तो मेरा क्या सिस्टम था, मुझे नहीं पता था मेरा दिल्ली पुलिस में नाम आएगा, दिल्ली पुलिस रिजल्ट में मेरा नाम आएगा। मुझे पता ही नहीं था दिल्ली पुलिस के बारे में, 1% भी। लग गया हूँ दूसरी बात है, मैं पेपर दे के आया था, मेरे 71 क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के लिए रनिंग नहीं करता था। डेली मेरा रूटीन क्या था, सुबह उठना, पढ़ाई करना, दोपहर में मूवी देखना, शाम को टाइपिंग करना, और उसके बाद रनिंग करना, फिर आना, खाना खाना, थोड़ी देर पढ़ाई करना, सो जाना। डेली यही था मेरा सिस्टम था। भाई अगर आपको बेल्ट की नौकरी करनी है तो आपको रनिंग करनी ही करनी पड़ेगी, अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना पड़ेगा बेल्ट की नौकरी में। आप चेयर की नौकरी कर रहे हो, आप सीटिंग की नौकरी कर रहे हो, तो आप अपने मेंटली आप फिट रह सकते हो, लेकिन बेल्ट की नौकरी में फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से फिट रहना पड़ेगा अगर आप इन फ्यूचर नौकरी चाहते हो। बेल्ट मीन्स पुलिस या आर्मी या फिर कोई भी डिफेंस की नौकरी, ठीक है। तो मेरा सिस्टम था भाई, मैं रनिंग करता रहता था, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर, मतलब मैं डेली अपने शरीर को दौड़ाता रहता था, अपना फिजिकल के तौर पर रनिंग करता था अयोध्या में ही। तो भाई 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, 31 दिसंबर रिजल्ट आया, मेरा नाम आ गया, तो मुझे लगा कि देखो अब टाइपिंग भी मैं करता था। मेरा सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल में भी हुआ था, सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल में हुआ था, दोनों में टाइपिंग मेरी बची हुई थी। तो मैंने अपने टीचर से बोला, टाइपिंग वाले से, सर मैं अपना घर चला जाऊँ क्या, मुझे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी रनिंग अच्छी है, तो हो सकता है मेरा निकल जाए दिल्ली पुलिस में। बोले बेटा ठीक है तुम जाओ, ट्राई करो। भाई 13 दिन बचे थे, 13 जनवरी से फिजिकल था, 16 जनवरी को मेरा था। मैं घर गया, 8 तारीख को मैं घर गया था, मुझे याद है। 9, 10, 11 और 12, 4 दिन रनिंग मैंने की थी ग्राउंड पे जाके, ठीक है। 4 दिन मैंने सिर्फ टाइमिंग लगाया था, उसके बाद आके यहाँ रनिंग किया, रनिंग निकल गई। तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप सबको ये कह रहा हूँ कि चीज़ें अपने फेवर में रखो, रनिंग करते रहो, ठीक है। रनिंग करते रहोगे, वो चाहे आप दिल्ली पुलिस को लेके कर लो, चाहे एसएससी जीडी, कुछ भी करोगे, रनिंग आपकी निकल जाएगी। और लॉन्ग जंप भाई मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी की थी, तो लॉन्ग जंप की तैयारी मैंने दिल्ली पुलिस के लिए नहीं की, ना ही रनिंग की तैयारी दिल्ली पुलिस के लिए की। और हाई जंप तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, 3 फीट 9 इंच, लॉन्ग जंप 14 फीट, क्योंकि सबसे तगड़ा फिजिकल मैं मानता हूँ, तो मध्य प्रदेश पुलिस से ज़्यादा कठिन फिजिकल किसी का नहीं है। तो उसकी मैंने लॉन्ग जंप की तैयारी की थी, तो उसमें मेरा निकल गया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप निकल गई थी। तो आप सबको क्या करना है भाई, सबसे पहले चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड क्या करना है भाई, अगर आप रोड पे रनिंग जाते हो, ठीक है, रोड पे रनिंग जा रहे हो, तो रोड पे रनिंग जाना आज से कर दो बंद। अगर आप रोड पे रनिंग जाते हो तो रोड पे रनिंग जाना कर दो बंद, और अब लगभग लोग फिजिकल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल करोगे तो फिजिकल आपका निकल जाएगा। फिजिकल आपको कितना करना है, लड़कों का 1600 मीटर, लड़कियों का भी 1600 मीटर है, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कि रोज़ाना टाइमिंग आपको 1 से 2 दिन लगानी है, पूरे हफ्ते में 1 से 2 दिन टाइमिंग अपनी लगाओ, और 2 किलोमीटर आप रोज़ाना भागो। थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे चल लो, लास्ट के 500 मीटर तेज़ चल लो। स्टार्टिंग में धीरे चला करो, लास्ट के तेज़ चलो, ठीक है। आप 400 मीटर का ग्राउंड है, तो आप 5 चक्कर उसके डेली लगाओ, ठीक है। डेली लगाने का मतलब है कि आप हफ्ते भर में 5 दिन रनिंग करो, 3 दिन 2-2 किलोमीटर की लगाओ, और 2 दिन 1600 मीटर की टाइमिंग लगाओ। 5 दिन हो गए, हफ्ते भर में 7 दिन होते हैं, और 2 दिन अपना प्रॉपर रेस्ट करो। प्रॉपर रेस्ट करने का मतलब है, जैसे गाड़ी होती है, वो चलती है, तो उसको
उसको सर्विसिंग चाहिए होती है ना, तो वैसे ही आप लोग रनिंग करते हो, आपके पैरों को, आपके शरीर को रेस्ट चाहिए होता है, प्लस प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। तो आप लोग भैया अपने पैरों में सरसों का तेल जो होता है ना, उसको गर्म करके पूरा से ऊपर से नीचे तक बढ़िया से मालिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा तेल उसको अपने पैरों को पिलाओ, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेल लगाओ पैरों पे गर्म करके, बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। जो चीज़ें कमी पड़ रही हैं, जो चीज़ कम पड़ रही है पैर में, सही हो जाएगी। नसें जो टाइट हो जाती हैं वो धीरे धीरे जब मालिश करोगे सही होगा, रनिंग आपकी सही होगी, दर्द भी ठीक होगा। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, मैं भी यूज करता था। और सिन पेन ज़्यादा ही हो रहा है किसी को, तो रोज़ टाइमिंग नहीं लगानी है, बता रहा हूँ। रोज़ टाइमिंग लगाओगे सिन पेन होगा, क्योंकि ज़्यादा खींचोगे शरीर को, शरीर हो जाएगी पतली, कमज़ोर और थक जाओगे बिल्कुल। टाइमिंग सिर्फ 2 दिन लगानी है, 3 दिन 2 किलोमीटर लगाना है, 3 दिन 2 किलोमीटर दौड़ना है, टाइमिंग 2 दिन लगानी है। चाहे आप सोमवार को रनिंग कर लो, मंगलवार को रनिंग कर लो 2-2 किलोमीटर, बुधवार को टाइमिंग लगा लो, बृहस्पतिवार रनिंग कर लो, फिर शुक्रवार को टाइमिंग लगा लो, शनिवार और रविवार अपना सो सकते हो भाई। अगर 5 दिन भी आप हफ्ते भर में रनिंग करते हो तो आप रनिंग निकाल ले जाओगे। ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल अब स्टार्ट करेंगे, जो अभी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही। भाई लॉन्ग जंप का क्या है, लॉन्ग जंप भाई अपने वही ग्राउंड पे ही या फिर अपने खेतों में, भाई सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हो, सभी लोग किसान के बेटे हो, तो अपने वही खेतों में फावड़े लेके, फरुआ, हमारे यहाँ फरुआ बोलते हैं भाई, उससे खोद लो बढ़िया से, 14 फीट 15 फीट 16 फीट तक अपना बढ़िया से उसको कर लो, ठीक है। कल्टीवेट जिसे बोलते हैं, अपना सही से बना लो, उससे कि चोट ना लगे पैरों में, कम से कम इतना नीचे तक उसको खोदना ज़मीन को बढ़िया से एकदम, मतलब मिट्टी ऐसे कर दो कि जाके जब आप रनिंग कूद के जाके गिरो तो चोट ना लगे पैरों में। क्योंकि पैर क्या होता है ना भाई, पैरों में जब चोट आ जाती है, पैर में आपको दिखा दे रहा हूँ चोट कहाँ लगती है। जब आप रनिंग करते हो तो भाई इस जगह बहुत तगड़ी चोट लगती है, जब आप कूदते हो, ठीक है, इस जगह चोट लगती है, जिसकी वजह से आप रनिंग भी नहीं कर पाते। जब आप लॉन्ग जंप करते हो तो इस जगह चोट लग जाती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन टाइट होती है। तो भैया ज़मीन को बढ़िया से सही कर लेना, तब आप कूदना, ठीक है। जिसके यहाँ रेत है, रेत पे कूदना, आप टाइट ज़मीन पे मत कूदना, नहीं तो आप पैर वैर टूट जाएगा आपका, सही बता रहा हूँ। क्योंकि 14 फीट इतना हल्का नहीं है, क्योंकि सारे बॉडी का वेट उसी पे जाता है। थोड़ा सा बढ़िया से कर लेना, आप रनिंग करके आना, रनिंग करने के बाद 10-20 मिनट अपना थोड़ा सा आराम कर लेना, फिर तुरंत के तुरंत 4 से 5 बार आप डेली कूदो, ठीक है। हाई जंप का कुछ है नहीं, लड़के हो तो हाई जंप आराम से निकाल सकते हो, 3 फीट 9 इंच। हाई जंप में मेरे सामने कोई फेल नहीं हुआ है, ठीक है। लॉन्ग जंप में फेल होते हैं, क्योंकि मेरे साथ रनिंग में 10 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और उसके बाद लॉन्ग जंप में 4 बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है। तो 6 बच्चे ही लास्ट में 6 बच्चे ही क्वालिफाई हुए फाइनल के लिए, जो कि 50 लड़कों में से 6 लड़के क्वालिफाई हुए थे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हाई जंप भी थोड़ा ट्राई कर लेना, 3 फीट 9 इंच है लड़कों का, लड़कियों का 3 है, तो आप लोग यही कर लेना। लड़कियों को भी बता रहा हूँ, अपना 3 दिन 2-2 किलोमीटर दौड़ना है, और 2 दिन अपना टाइमिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप भी लॉन्ग जंप की तैयारी करना। लड़कियाँ भी लॉन्ग जंप में ज़्यादा ही फेल होती हैं। और डाइट में भाई, डाइट में ये करना है, डाइट में आप चने वने भाई भिगो के खाओ, और जितना खा पाते हो ना, जितना खाओगे, जितना शरीर को अपने एनर्जी दोगे, उतना ज़्यादा रनिंग अच्छी करोगे। जो इनपुट लोगे शरीर आपकी आउटपुट देगी, ठीक है। तो अपना बढ़िया से दूध ज़रूर पीना। दूध अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ना, फिर भी आप दूध पीना, और गर्म करके पीना, गर्म करके एकदम नहीं, गर्म कर लेना, फिर हल्का ठंडा कर लेना, उसमें हल्का हल्दी डाल के और हल्का चीनी डाल के, क्योंकि चीनी डाल दोगे तो आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी, खांसी की दिक्कत नहीं होगी, तो आप पी सकते हो। दूध ज़रूर पीना, चना खाना, और चना भिगो के अंकुरित करके खा लेना। और अगर आपको चने खाने गैस बन रही है तो आप उसमें से नमक हल्का छिड़क के खाना, ठीक है। और काजू बादाम जो आप एफर्ट कर सकते हो वो चीज़ आप खा लेना। बाकी रोटी ज़रूर खाना, दाल खाना, उसके साथ सब्जी खा लेना, चावल हो सकता है कम यूज करना। और बाकी फास्ट फूड चीज़ें, जैसे आप मार्केट में जो फास्ट फूड चीज़ें मिलती हैं उनको भी कम यूज करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। आप फिजिकल करके आना, बेशक आप कितना भी खाना, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी लग जाएगी, पूरे जीवन ही खाना वही सब। दिल्ली में फास्ट फूड ही मिलता है, ठीक है। तो भाई बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स भाई तैयार रखना, डॉक्यूमेंट्स आपके जो बता रखे, वीडियो बना रखी है। बाकी आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, और रिजल्ट के बाद आपका वो डिसाइड कर देंगे दिल्ली पुलिस वाले, क्योंकि अब तक एसएससी रिजल्ट तक एसएससी डिसाइड करती है। रिजल्ट के बाद दिल्ली पुलिस अपने ऊपर ले लेती है सारी चीज़, और दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी। आपका मेडिकल भी दिल्ली पुलिस ही करवाएगी इस बार। आप लोग ये वहम में मत रहो कि सीआरपीएफ या सीआईएसएफ करवाएगी, बिकॉज
अभी आप दिल्ली पुलिस के बाद पिछली बार टाइम नहीं था, रिजल्ट देना था, फाइनल रिजल्ट देना था, इस वजह से जल्दी से सीआरपीएफ या सीआईएसएफ करवा ली, क्योंकि वो बहुत सारे सेंटर है दिल्ली पुलिस के पास, 1-2 सेंटर हैं, ठीक है, बात यही थी। और 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था फाइनल, आपको पता है। तो इस बार आपका दिल्ली पुलिस ही करवाएगी, मेडिकल में कोई ज़्यादा इशू होता ही नहीं है, दिल्ली पुलिस जब स्वयं करवाएगी पास हो जाओगे आप सब। भाई आप सबको अगर कुछ और डाउट रह रहा हो तो आप सब पूछ लेना। अगर आपकी ज़्यादा सिन पेन हो रहा है, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, तो पेन किलर यूज़ कर लेना। आप पेन किलर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, डेली पेन किलर यूज़ करके रनिंग कर रहे हो, पेन किलर यूज़ करके रनिंग करना, अपनी रनिंग मत छोड़ना, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका गंतव्य, जो आपका लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो भाई आपका नौकरी है। आप उस चीज़ के पीछे लगना। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैर तुड़वा के बैठ गए और रनिंग कर दिए, नहीं, अपना बचा के रहो, अपना प्यार से रनिंग करो, गाड़ी वाड़ी कम यूज करो और किसी के साथ मत जाओ कहीं, ठीक है। और किसी के हवाबाजी में नहीं आनी है। सभी का रिजल्ट आएगा, माता रानी करेंगी सबका नाम आ जाए भाई रिजल्ट में, और फिजिकल क्वालिफाई करके आप भी मिठाइयाँ बांटो अपने गांव में। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। भाई मस्त लगी वीडियो तो लाइक कर देना, बाकी बने रहेंगे, और सब्सक्राइब तब तक करके रखना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है।